हमारे अन्नदाता परेशान हैं। देश का किसान त्राहिमाम कर रहा है और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। पूरे देश का किसान एकजुट होकर इस नए कृषि विधेयक कानून का विरोध कर रहा है। इस ठिठुरती ठंड में, इस सर्दी में पिछले 20-25 दिनों से किसान पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस किसान आंदोलन के माध्यम से इस काले कानून का विरोध कर रहा है कि कागज़ पे जो कानून दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, वो आम जनता उसको लेकर दिग्भ्रमित हो रही है। उनको तो लग रहा है देश के प्रधानमंत्री स्वयं भरोसा दिला रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा। लेकिन इसका जो असली खेल है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। खेल क्या है, इसको समझिए। कागज़ पे ये ज़रूर दिखाया जाएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो नहीं हटेगा। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से एक तरीके का किसानों का बीमा पॉलिसी है। यानी कि जब कोई फसल की पैदावार बम्पर हो जाए, यानी बहुत शानदार फसल हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में मार्केट में उस फसल का रेट गिर जाता है। और जब मार्केट में रेट गिर जाता है तो उनको सरकार की तरफ से एक रक्षा कवच, एक गारंटेड प्राइस कि किसी भी स्थिति में सरकार, जो किसान हैं, मार्केट में स्थिति कितनी बद से बदतर हो जाए, किसान मरेगा नहीं। किसान को एक गारंटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, तो ताकि किसान की कमर न टूटे, ताकि किसान जो है बर्बाद ना हो। तो आज सरकार कह रही है कि हम उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को नहीं हटा रहे हैं। वो भी जब इतना सड़क से संसद तक संघर्ष हुआ, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई और उसने अपने आप को सुधारते हुए कहा कि एमएसपी नहीं हटेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अब जो नए कानून में प्रावधान है, 3 कानून हैं, उस पर लंबी चर्चा हो जाएगी। 2 कानून पे मैं आज भी कह रहा हूं, जिसमें पहला जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसके अंदर जो पहले का कानून था, यानी 1955 में जो एक्ट बना था, उसमें आप कुछ वस्तुओं पे एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अब जो नया कानून है ये कहता है कि आप जितना चाहे स्टॉक कर सकते हैं। अब ये क्यों अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला कानून है कि आज भी देश के 90% किसान जिनके पास कोई गोडाउन नहीं है, यानी जब वो फसल काटते हैं तो उनकी पहली कोशिश यही होती है और मजबूरी होती है कि जैसे ही फसल कटा वो सीधा जाके फसल को बेच दे। या बहुत ज़्यादा होगा तो 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने वो कहीं भंडारण करेंगे। यहाँ तक कि छोटे छोटे व्यापारियों के पास भी बहुत बड़ा गोडाउन नहीं होता। तो ऐसे में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जब आप कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, कोई बंधन नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगा, तो अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, और आप सभी लोगों को पता है अडानी और विलमार जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का विदेश में भी व्यापार है, तो ये क्या करेंगे, किसानों से कम रेट पे फसल खरीदेंगे और ये अनलिमिटेड उसको स्टॉक करेंगे। और जब कल को जाके मार्केट में क्राइसिस का दौर आएगा तो फिर ये उसको मनमाने तरीके से उसको बेचेंगे। एक तो ये है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये उतना मुझे पेचीदा और ख़राब कानून नज़र नहीं आता। इसमें सिर्फ संशोधन की गुंजाइश। अब इसको समान शब्दों में, क्योंकि आपको अपने देहात के इलाके में भी आपके चैनल की रीच है, तो जो किसान जो समान शब्दों में समझ सकें कि मान लीजिए मैं किसान हूँ और आप व्यापारी हैं और आप बिस्कुट के व्यापारी हैं, आपको गेहूँ चाहिए, तो आप बोलेंगे कि आप 10 एकड़ में ये गेहूँ लगाइए और पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अनुबंध कर लेते हैं कि अमुक दाम पे, मान लीजिए 1000 रुपये में, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको 1000 रुपये में
ये फसल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो मार्केट में रेट वो 500 का हो जाए कि 200 का हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। जी। और कल को यदि 1000 के बदला 1500 हो गया तो व्यापारी का फायदा होगा। व्यापारी का। और वो किसान को आप मुझे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हैं अपनी मर्जी से आप कीजिए। तो इस कानून में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ 2-3 पहलू पे यदि सरकार संवाद करे और उस पे संशोधन करने की कोशिश करे, तो उसमें एक सुधार की गुंजाइश है। वो क्या है कि मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने 10 एकड़ में गेहूँ लगाया, अब फसल खड़ी हो गई, अब कटने का वक्त आया और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब जो है आप आएंगे, फसल लेंगे और मेरा पेमेंट करेंगे। और मान लीजिए आपकी कंपनी बंद हो गई, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। या फिर उसमें गुणवत्ता में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप बोलेंगे नहीं ये क्वालिटी तो मेरे काम का नहीं है, तो वैसे में फिर डिस्प्यूट होगा। अब वो जो डिस्प्यूट फंसेगा तो उस पर इस नए कानून में ये प्रावधान है कि किसान एसडीएम कोर्ट में जाके केस कर सकता है जी। या फिर वो डीएम कोर्ट में या फिर उससे हायर कोर्ट में। अब एक किसान पहले से लूटा हुआ, अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब वो इतना थका हारा बेचारा कहाँ से एसडीएम कोर्ट और डीएम कोर्ट के चक्कर लगाएगा। और वो बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े वकील रख लेंगे। तो उसमें एक संशोधन क्या हो सकता है कि जो हमारा भी मशवरा है और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं और किसान भी कह रहे हैं कि आप इसमें ग्राम पंचायत के लेवल पे किसानों का पक्ष रखने के लिए या तो जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हों, समिति हों, जिला परिषद हों या प्रमुख हों, जो भी हों, ताकि वो किसान की तरफ से भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो रहें, यानी प्रशासन के अधिकारी रहें तो साथ में ग्राम पंचायत का भी पक्ष हो, ताकि कोई डिस्प्यूट फंसे तो उसमें किसान दबे नहीं, किसान मरे नहीं। ये एक है जिसमें संशोधन की गुंजाइश है। ये 2 कानून तो मैंने बताए। जो पहला कानून में बताया स्टॉक वाला, वो भी है, वो भी एक लेवल तक उसमें यदि सरकार चाहे तो संवाद करके सुधार कर सकती है। दूसरा कानून मैंने बताया बहुत ज़्यादा खराब कानून नहीं है। जो असली जो ये सारा कंट्रोवर्सी है वो तीसरे कानून को लेकर है। और ये तीसरा कानून जिसकी वजह से आज 25 दिनों से इस सर्दी में किसान संघर्ष कर रहे हैं, वो है कि किसानों को सरकार की मंशा पे यकीन नहीं है। पहली बात तो ये किसानों को लग रहा है कि जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वक्त जब लॉकडाउन से पूरी जनता त्रस्त थी और पूरे कोरोना में स्कूल कॉलेज से लेके सब कुछ बंद हो चुका था, दुनिया कुछ अलग सूझ नहीं रहा था, ऐसे में आनन फानन में अध्यादेश के माध्यम से ऐसी क्या जरूरत थी अचानक से ये कानून लाने की, इस बिल को वहाँ पास करवाने की और लोकसभा होते ही लोकसभा में पारित करवाने की। ये तो एक बात होगी मंशा पे। दूसरी बात ये है, सरकार ये कह रही है कि एपीएमसी यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, यानी कि अपने इलाके में बाजार समिति बोलते हैं, दूसरे राज्यों में उसको मंडी बोलते हैं, सरकारी मंडी जी। तो इसके अंदर ये है कि उनका कहना है प्रधानमंत्री का कि हम एमएसपी भी समाप्त नहीं कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि सरकारी मंडी बंद होगा, लेकिन हम किसानों को विकल्प दे रहे हैं कि उसको प्राइवेट मंडी भी का भी विकल्प होगा जी। यानी कि यदि मैं किसान हूँ और मैंने फसल काटा और मैं गया सरकारी मंडी में बेचने के लिए, तो सरकारी मंडी में यदि वो 1000 रुपये बता रहा है फसल का रेट, तो साथ में 3-4 प्राइवेट मंडी भी मुझे ऑप्शन के रूप में ऑल्टरनेट नज़र आएंगे जी। ताकि यदि मैं सरकारी मंडी में पूछा भैया कितना रेट है तो 1000 रुपये का है, पास वाली मंडी बोलेगी नहीं मैं 1300 दे रहा हूँ, उसके पास वाली बोलेगी मुझे 1500 में दे रहा हूँ, तो स्वाभाविक बात है, इंसानी फितरत है, मानव का स्वभाव है, वो सोचेगा कि भाई जब 1000 रुपये का बदला मुझे 1300 या 1500 मिल रहा है, सीधा 500 रुपये का फ़ायदा है, तो मैं क्यों सरकारी मंडी में दूं? और साथ में प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं होगा। सरकारी मंडी में आपको टैक्स देना पड़ता है और भी टेक्निकल जो दिक्कतें हैं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कागज़ पत्तर ये वो फलाना ढिकाना।
तो उसको लगा ये तो बड़ा सरल सुलभ और बड़ा सहज कानून है, ये तो बहुत शानदार कानून सरकार लेकर आई है। क्यों लोग भाई मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं? मोदी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे जो छिपा हिडन एजेंडा है जी। उसका विरोध कर रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार का कानून है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर आई थी और शुरुआत उन्होंने कोलकाता से किया था और देश के लोगों को बड़े-बड़े यहाँ जो कोलकाता के व्यापारी थे उनको प्रलोभन दिखाया था, तो उस वक़्त प्रलोभन में फँस गए थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 200 साल तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। ये एक प्रकार का उसी प्रकार का कानून है जिसमें जब ये प्राइवेट मंडी खुल जाएगी, तो जब किसान जाएँगे, तो किसान जो है वो सीधी-सी बात है, प्राइवेट मंडी की उनको आदत लग जाएगी। सरकारी मंडी जाएँगे नहीं, उनको ज़्यादा मुनाफ़ा भी मिल रहा है, उनको टैक्स भी नहीं लग रहा। धीरे-धीरे 1 साल 2 साल के दरमियान सरकारी मंडी पे ताला लग जाएगा और सरकारी मंडी पे जैसे ही ताला लगेगा, सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, तो स्वतः एमएसपी समाप्त हो जाएगी। अब समझिए, ये सीधे कह के नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से एमएसपी समाप्त होगी और तब क्या होगा जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, तो सिर्फ प्राइवेट मंडी का ऑप्शन होगा आपके पास और उस पे कोई सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन भी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है और टैक्स भी नहीं है, तो फिर आप उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। उद्योगपतियों के हाथ उनके इशारे पे एक बंधुआ मजदूर की तरह देश का किसान त्राहिमाम करेगा और तब अभी तो आप जा रहे थे कि 1000 रुपये के बदले वो 1500 दे रहे थे, तब आप जब जाएंगे फसल देने तो उनकी मर्जी के हिसाब से वो यदि कल को 200 में बेचे कि 500 में बेचे, आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा और धीरे धीरे देश का किसान बर्बादी के कगार पे, तबाही के कगार पे पहुंच जाएगा। और ये बात मैं बगैर किसी पूर्वाग्रह के, मैं भी एक किसान परिवार का हूं और किसान के दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना, उनकी तरफ को समझता हूं और मैं ये मानता हूं कि किसान